गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे हैं अपना अर्थशास्त्र का पाठ 18 उपभोक्ता, विधिक जागरूकता और सूचना का अधिकार। ये 3 चीज़ें इस पाठ में। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है उपभोक्ता। और उपभोक्ता टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे उपभोक्ता विवाद निवारण के प्रमुख प्रावधान। कि उपभोक्ता और जो उत्पादक है या क्रेता और विक्रेता, उनके बीच में अगर किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो उसके निवारण के प्रमुख प्रावधान क्या है। ये हमने जो है पहले भी देखा था कि हमारी भारतीय संसद ने 24 दिसंबर 1986 को एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया था। उसके तहत जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था हमारे देश में है उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए। तो उसके प्रमुख प्रावधान क्या है, कैसे वो त्रिस्तरीय व्यवस्था जो है उपभोक्ता विवाद का निवारण करती है, ये देखेंगे अपन। तो ये टॉपिक आपके उपभोक्ता विवाद निवारण के प्रमुख प्रावधान आप भी यहाँ पे डाल के लिख लो, अथवा त्रिस्तरीय व्यवस्था, उपभोक्ता विवाद निवारण की त्रिस्तरीय व्यवस्था या उपभोक्ता विवाद निवारण के प्रमुख प्रावधान एक ही बात है। त्रिस्तरीय व्यवस्था पूछे तो भी आपको यही बतानी है और प्रावधान भी यही है। उपभोक्ता अधिनियम 1986 के तहत जो त्रिस्तरीय व्यवस्था थी अपनी राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर, तो उनमें क्या प्रावधान है, कैसे वो जो है उपभोक्ता विवाद का निवारण करते हैं। तो उसमें देखो, पहला ये ऐसे हैं, जिला स्तर पर कितने कहाँ तक के और कैसे जो विवाद होते हैं उनका निवारण होता है। राज्य स्तर पर कौन से विवाद का निवारण होता है, राष्ट्रीय स्तर पर कौन से विवाद का निवारण होता है, वो है। तो देखो आप अपनी किताब में ध्यान दो। पहला, वस्तु या सेवा का मूल्य तथा हर्जाने के लिए चाहिए गई राशि 20 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो प्रत्येक जिले पर स्थापित जिला फोरम मंच में उपभोक्ता अपना वाद या शिकायत दर्ज करवा सकता है। जिला मंच पर जो उपभोक्ता न्यायालय हैं वो जो है कितने रुपए तक के विवाद का निवारण करते हैं, 20 लाख। यदि वस्तु या सेवा का मूल्य या हर्जाने के रूप में चाहिए गई राशि 20 लाख रुपए से अधिक नहीं है, 20 लाख रुपए से कम का अगर मामला है कोई, तो वो जो है जिला न्यायालय में चलेगा। कहाँ, जिला न्यायालय या जिला फॉर्म में वो विवाद चलेगा। जो है उपभोक्ता वहाँ शिकायत दर्ज करवा सकता है जिला स्तर पर। फिर आगे देखो, दूसरा है, वस्तु या सेवा का मूल्य तथा हर्जाने में चाहिए गई राशि 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो वो उपभोक्ता जो है अपना वाद सीधा राज्य स्तर के न्यायालय में दर्ज करवा सकता है, राज्य आयोग में अपना वाद या शिकायत दर्ज करवा सकता है। तीसरा है राष्ट्रीय स्तर का, तो उसमें है कि अगर वस्तु और सेवा का मूल्य 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो उपभोक्ता द्वारा अपना वाद या शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में वाद या शिकायत दर्ज करवा सकता है। ठीक है, तीनों स्तर का हो गया। तो प्रमुख प्रावधान यही है कि अगर वस्तु या सेवा के मूल्य का हर्जाने के रूप में उपभोक्ता अगर राशि चाहता है उत्पादक या विक्रेता से, वो राशि 20 लाख रुपए से अधिक नहीं है यानी 20 लाख से कम है, तो उपभोक्ता अपना वाद कहाँ या शिकायत कहाँ दर्ज कराएगा, जिला न्यायालय में। और यदि हर्जाने में रूप में चाहिए गई राशि 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता सीधा अपना वाद या शिकायत कहाँ दर्ज कराएगा, राज्य आयोग में यानी राज्य स्तरीय उपभोक्ता न्यायालय में। ठीक है, उपभोक्ता द्वारा राज्य स्तरीय उपभोक्ता न्यायालय में जो शिकायत दर्ज कराई जाती है। और यदि वस्तु या सेवा का मूल्य या उत्पादक क्रेता और विक्रेता के बीच 1 करोड़ रुपए से अधिक का वाद है कि वो हर्जाने में 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि चाहता है, तो वो जो है सीधा अपना वाद कहाँ कर सकता है, शिकायत कहाँ, वाद या शिकायत एक ही बात है, शिकायत कहाँ दर्ज करवा सकता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय में। ठीक है, और 20 तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा ये प्रमुख प्रावधान कि 20 लाख रुपए से कम तक का वाद या शिकायत है वो जिला फॉर्म में, जिला फॉर्म या जिला मंच या जिला न्यायालय एक ही बात है में से उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ रुपए से कम यदि है तो वो राज्य आयोग में यानी राज्य स्तर के न्यायालय में दर्ज करवा सकता है शिकायत। और 1 करोड़ रुपए से अधिक का कोई मामला है तो वो सीधा राष्ट्रीय स्तर के उपभोक्ता न्यायालय में
शिकायत दर्ज करवा सकता है। ये इसके प्रमुख प्रावधान है। बिल्कुल सिंपल है, पूरा 4 अंक का प्रश्न बनेगा, इतना इजी, अच्छे से याद कर लेना। आपको जो है जैसे कम निम्न स्तर का न्यायालय, नीचे के स्तर का न्यायालय है जिला न्यायालय, ये नीचे के स्तर का ऐसे बनती है ना अपनी न्याय व्यवस्था, यही है इसमें भी। तो ये जो है उपभोक्ता न्यायालय जिला स्तर का है, तो 20 लाख से कम तक का मामला यहाँ आएगा। ये राज्य स्तर का उपभोक्ता न्यायालय तो 1 करोड़ तक का, और यहाँ पर 1 करोड़ से अधिक ये मामले आएंगे। ठीक है, अगला देखो, वाद के निर्णय के विरुद्ध अपील करने के क्षेत्र, कि अगर वाद के निर्णय के विरुद्ध अपील आ जाती, अपील करने का क्षेत्र, कि मान लो उपभोक्ता ने शिकायत दर्ज करवाई, जिला न्यायालय में शिकायत दर्ज करवाई, जैसे मैंने किसी से कोई वस्तु खरीदी और मुझे जो है 20 लाख रुपए तक का नुकसान हो गया, तो और मैंने जिला न्यायालय में शिकायत दर्ज करवाई, तो और जिला न्यायालय ने मेरे पक्ष में फैसला नहीं दिया, या मैं जिला न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ, ठीक है, या तो संतुष्ट नहीं हूँ, या फिर मेरे शिकायत कराने के 90 दिन की अवधि तक जो है जिला न्यायालय ने उस पर कोई चर्चा ही नहीं की, कोई फैसला ही, कोई निर्णय ही नहीं दिया 90 दिन तक, ठीक है, जिला फॉर्म में, तो मैं क्या करूँगी, 90 दिन बाद मेरे पास 1 महीने का समय रहेगा। आ रही ना आपकी समझ में, कि वाद के निर्णय के विरुद्ध अपील करने के क्षेत्र, ये निर्णय हो गए, यहाँ पर ये न्यायालय निर्णय करेंगे। अब इसके विरुद्ध अपील करने की, इस निर्णय से हम संतुष्ट नहीं है, जिला न्यायालय ने, राज्य न्यायालय या राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय ने जो निर्णय दिया, मान लो उससे हम संतुष्ट नहीं है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, ये है। तो उस अपील करना किसको कहते हैं, पता होगा आपको, निम्न स्तर की अदालत से निचली अदालत से ऊपरी अदालत में वाद का जाना क्या कहलाता है, अपील करना। तो देखो, जिला फॉर्म द्वारा 90 दिन की अवधि में निर्णय नहीं देने या दिए गए निर्णय से उपभोक्ता के संतुष्ट नहीं होने पर, ठीक है, उपभोक्ता के संतुष्ट नहीं होने पर जिला फॉर्म के निर्णय के विरुद्ध राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग में अपील कर सकता है। अपील करने की अवधि 30 दिन रहेगी। आगे समझ में आपके, यदि मान लो मैं हूँ और मुझे जो है किसी से 20 लाख रुपए तक का हर्जाना लेना, मैंने उससे कोई भी वस्तु खरीदी और मुझे नुकसान हो गया 20 लाख रुपए तक का, तो और मैंने जो है जिला फॉर्म यानी जिला उपभोक्ता न्यायालय में उसकी शिकायत दर्ज करवा दी। अब एक तो ये स्थिति कि जिला उपभोक्ता न्यायालय ने 90 दिन तक उस पर कोई निर्णय ही नहीं लिया, कोई ध्यान ही नहीं दिया, ऐसी स्थिति में भी मैं उस वाद को की अपील जो है राज्य स्तर के न्यायालय में कर सकती हूँ, और या जो जिला न्यायालय ने फैसला दिया उस फैसले से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो भी मैं जो है, मेरे पास 1 महीने का समय रहेगा, 30 दिन का, उस 30 दिन में उस वाद को यानी उस शिकायत को, उसी केस कहते हैं ना, उसी केस को मैं राज्य स्तर के न्यायालय में ले जा सकती हूँ, अपील कर सकती हूँ। ठीक है, अपील करने की अवधि 30 दिन रहेगी। दूसरा, राज्य आयोग के निर्णय के विरुद्ध राष्ट्रीय आयोग में अपील की जा सकती है। अब मान लो मामला राज्य आयोग में दर्ज कराया, हो सकता है मेरा मामला 20 लाख से अधिक 1 करोड़ से कम का है, तो मैं कहाँ शिकायत दर्ज कराऊंगी, राज्य आयोग में, और उसके निर्णय के विरुद्ध उसने भी अगर ध्यान नहीं दिया, यहाँ भी 90 दिन की अवधि होती है, 90 दिन तक ध्यान नहीं दिया, या राज्य आयोग ने भी जो निर्णय दिया उससे उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है, मैं उपभोक्ता हूँ, भी उदाहरण बता रही हूँ आपको, तो उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है, तो वो अपील कहाँ करेगा, राष्ट्रीय आयोग में। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय में अपील कर देगा, यानी केस आगे चला जाएगा। अब क्या होता है कि मान लो राज्य आयोग ने भी कोई ध्यान नहीं दिया या उपभोक्ता उससे संतुष्ट नहीं है, तो वो जाएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में, फिर अपील उच्च स्तर के न्यायालय में कर देगा। राज्य आयोग के न्यायालय निर्णय से अगर उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है, तो फिर कहाँ चला जाएगा, अपील कहाँ हो जाएगी, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय में। और यदि राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने का प्रावधान है। क्या प्रावधान है, यदि जिला स्तर पर कोई संतुष्ट नहीं है तो उसकी अपील राज्य स्तर पर करेगा, राज्य स्तर से भी संतुष्ट नहीं है तो कहाँ करेगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग जो बना हुआ है उसमें करेगा, और उसके निर्णय से भी संतुष्ट नहीं है तो उसकी शिकायत कहाँ होती है, फिर उच्चतम न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट जो अपना है। और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे देगा, वो उपभोक्ता हो या उत्पादक हो, विक्रेता हो या क्रेता हो, उनको मानना ही पड़ेगा। अब उच्चतम न्यायालय के बाद शिकायत अपील और कहीं नहीं की जा सकती। तो ये है वाद के निर्णय के क्षेत्र, अपील के क्षेत्र। वाद के
निर्णय के विरुद्ध अपील के क्षेत्र है कि मान लो वाद का निर्णय हुआ, उसके विरुद्ध है हम, हमें वो जो है निर्णय नहीं चाहिए, तो उसके विरुद्ध हम अपील कहाँ कर सकते हैं। तो आ गया आपके समझ में। जिला फॉर्म यानी जिला न्यायालय की अपील हम राज्य न्यायालय में कर सकते हैं, राज्य न्यायालय की अपील हम राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय आयोग जो है उसमें कर सकते हैं। उससे भी अगर हम संतुष्ट नहीं है तो अपील कहाँ कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके उपभोक्ता वाला टॉपिक। आप अच्छे से इसको याद करोगे और ये जो है ये भी आपके 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है बेटा। 4 अंक के प्रश्न है, प्रश्न मैंने भेज दिए हैं आपके। ये भी 4 अंक का प्रश्न बनेगा और ये भी 4 अंक का प्रश्न बनेगा। तो इसमें और भी जोड़ सकते हैं, जैसे उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता शोषण किसे कहते हैं, कुछ और जोड़कर इसको 4 नंबर का बना सकते हैं। ये फिर ये भी 4 नंबर का आ सकता है। ठीक है, तो दोनों वाद के विरुद्ध अपील करने के क्षेत्र कैसे हैं, शॉर्ट में ध्यान में रखो कि जिला फोरम से राज्य आयोग में, राज्य आयोग से राष्ट्रीय आयोग में, राष्ट्रीय आयोग से उच्चतम न्यायालय में, और उच्चतम न्यायालय का फैसला सर्वमान्य होता है। ठीक है, तो ये आपके उपभोक्ता वाला टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया और यहाँ तक आप जो है याद भी करके रखोगे। ये जो इजी है प्रश्न, इनको पढ़ते रहो और इनको याद करो। ठीक है, अब इसके बाद आएगा आपका अगला टॉपिक विधिक जागरूकता। विधिक, विधि यानी क्या होता है, कानून, और जागरूकता यानी उसकी जानकारी प्राप्त करना। यानी विधिक जागरूकता, लोगों को, लोग जो है अशिक्षा के कारण, गरीबी के कारण और संसाधन उनके पास नहीं होने के कारण, जैसे टीवी, रेडियो, अखबार वगैरह, इस कारण जो है लोगों को विधि यानी कानून की जानकारी ही नहीं होती है। उनके लिए क्या क्या योजनाएं बन जाती है, क्या क्या कानून बन जाते हैं, वो जो है समझ ही नहीं पाते हैं उनको, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है। तो उसके लिए है ये विधिक जागरूकता कि लोगों को विधि यानी कानून के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देना। कोई व्यक्ति कब अपराध करेगा, मान लो कोई लाल बत्ती पर रुक रहा नहीं है तो उसको और हमने, पुलिस ने पकड़ लिया और जुर्माना कर दिया, और मान लो उसको पता ही नहीं है कि लाल बत्ती पे भी रुकना होता है क्या, ये कानून उसको पता नहीं है कि लाल बत्ती हो रही है तो वाहन रोक के खड़े होते हैं क्या, वो तो निकल गया क्योंकि उसको पता ही नहीं है। और अगर उसको पता है और फिर निकल गया तो वो उसका अपराध है। ठीक है, इसलिए जो है कानून जो भी बनता है उसकी जानकारी लोगों को देना जरूरी होती है। तो ये है विधिक जागरूकता वाला आपका टॉपिक। तो इसको अपना अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि ये यहाँ से आएगा आपके विधिक जागरूकता का, यहाँ से, ये देखो यहाँ से देखो आप, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, विकलांग, श्रमिक, वृद्धजन, महिलाओं, बालकों तथा अन्य कमजोर वर्गों के लोगों को लाभ देने के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं बना रखी है। दूर दराज के गांव ढाणियों में रहने के कारण तथा अशिक्षा व अज्ञान के कारण, देखो संसाधन नहीं होने के कारण, अज्ञान के कारण ये वे लोग इन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। साथ ही नियमों कानूनों की अनभिज्ञता, यानी उनको जानकारी नहीं है नियमों की कानूनों की, अनभिज्ञता के कारण आपराधिक कृत्य भी कर देते हैं। उनको कानून ही पता नहीं है तो वो उसका उल्लंघन भी कर देते हैं। इसलिए विधिक जागरूकता जरूरी है। ठीक है, और विधिक जागरूकता में अपन यही पढ़ेंगे कि कैसे विधिक जागरूकता की जाती है, इसके लिए क्या क्या प्रावधान है, ये सभी। ठीक है, तो इसको अपन अगले वीडियो में थोड़े विस्तार से देखेंगे। सर्वप्रथम फ्रांस में जो है गरीबी, निर्धन तथा कंगाल लोगों की कानूनी सहायता के लिए कुछ कानून बनाए गए। तब सन 1851 में विधिक सहायता आंदोलन हमारे देश में हुआ। ठीक है, तो आप इसको बाद में अपन देखेंगे। आज यहीं तक, उपभोक्ता तक के क्वेश्चंस मैंने आपको भेज दिए हैं, वो सब आपको कंप्लीट याद कर लेना है और यहाँ तक का आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए और याद भी करना। ठीक है।